अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, दो नए ड्रामे शुरू हुए हैं, ज़र्द पत्तों का बन और जेंटलमैन। इसके हवाले से बात करेंगे। वेब के ऊपर किसने कितना देखा है, कौन सा आगे जा रहा है इस पे नेट के ऊपर, उसके हवाले से बात करेंगे। और हीरा मंडी में किस अदाकार ने कितना मुआवजा लिया है, बड़ा आजकल टॉक ऑफ द टाउन है वेब सीरीज़, उसके ऊपर हम भी बात करते रहे। उसके ऊपर भी बात करेंगे। आमिर खान साहब क्यों खुश नहीं थे, उसके ऊपर बात करेंगे। और क्यों जो है शमून अब्बासी साहब की शादी के हवाले से भी बात करेंगे, और एक दो टॉपिक के ऊपर और भी बात करेंगे। शुरू हम करते हैं नए ड्रामे। ग्रीन चैनल के ऊपर आ रहा है जनाब जेंटलमैन, और उसमें हुमायूं सईद और अदनान सिद्दीकी दोबारा से जमा हुए। मेरे पास तुम हो के बाद और मेरे पास हो तुम की तरह इसके राइटर जो हैं वो खलीलुर रहमान कमर साहब हैं। तो इसमें हुमायूं सईद के साथ साथ और उसके अदनान सिद्दीकी के साथ अहमद अली भट्ट साहब भी हैं, जो कि फिल्म के हवाले से देखा जाए पंजाब नहीं जाऊँगी, वो भी एक केमिस्ट्री है इन दोनों की आपस में। हुमायूं सईद की और शफीक उसमें बने थे, इसमें अहमद अली भट्ट साहब इसमें भी है। और यमुना जैदी जो इसमें जर्नलिस्ट बनी हुई है, खालिद अनम साहब भी हैं, साकिब समीर साहब भी हैं। साकिब समीर साहब को वैसे थोड़ा सा ये कि अब थोड़े हट के किरदार अदा करें। अभी वो ख़त्म हुआ है क्या, वो सोहेल अहमद साहब का ड्रामा था जीवन नगर, इसके अलावा भी उन्होंने इसी किस्म के रोल प्ले किए हैं ज़्यादातर। तो उनको ज़रा थोड़ा सा हट के रोल प्ले करना चाहिए, अगरचे थोड़ा सा जाने जहान में उनका फ़र्क था रोल। लेकिन अगर मैं दोबारा से इसके ऊपर आऊँ जेंटलमैन के ऊपर, जेंटलमैन जो है इसको ये मेरे पास तो तुम हो से ज़्यादा हिट होगा या नहीं होगा, ये देखते हैं। इसका जो टच है, इसका जो फ्लेवर है, इसकी जो कहानी है, वो अंडरवर्ल्ड टाइप जो बदमाश गुंडे होते हैं भाई लोग दिखाए हैं इसमें। अदनान सिद्दीकी बड़े वाले हैं, और ये मुन्ना इकबाल मुन्ना जो है छोटे वाले हुमायूं सईद साहब बने हुए हैं। इनके साथ ही अहमद अली भट्ट साहब भी हैं। आगे जाके देखते हैं कि इसका क्या होता है। लेकिन इसमें किरदार यमुना जैदी का जो है वो डिफरेंट सा है। डिफरेंट इन द सेंस एंकर या जर्नलिस्ट तो पहले भी सारे बनते रहते हैं। उनके मेकअप के हवाले से देखा जाए, उनके जो घर का बैकग्राउंड है वो दिखाया फैमिली का, उसके हिसाब से बिल्कुल ठीक किया हुआ था। उसमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डनरी उनको खूबसूरत नहीं दिखाया गया यमुना जैदी साहबा को, लेकिन बड़ी बोल्ड किस्म की और बड़ी बहादुर किस्म की ब्रेव वो दिखाई गई है कि स्टैंड लेने वाली, और जिस तरह एक साफ़ी होता है उस तरह दिखाया। देखते हैं कि ये जो इकट्ठ है, ये जो कॉम्बिनेशन है खलीलुर रहमान कमर का और हुमायूं सईद का, हुमायूं सईद का और अहमद अली भट्ट साहब का, हुमायूं सईद का और अदनान सिद्दीकी का, ये क्या रंग लेके आता है। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी मुझे झलक अभी तक जो स्टोरी के लिहाज से देखा जाए, मुझे लंडा बाजार की थोड़ी थोड़ी नजर आती है। लेकिन देखते हैं कि आगे जाके क्या होता है। हम अपनी राय भी देते रहेंगे बीच में। और दूसरा जो ड्रामा है वो ज़र्द पत्तों का बन है। इसमें हमजा सुहेल हैं, सज्जल अली हैं, इसमें अदनान शाह टीपू हैं, बड़ा अहम रोल कर रहे हैं। हमारे दोस्त भी ताजगुल साहब हमें अक्सर फ़ोन भी करते रहते हैं, मैसेज भी करते हैं, उन्होंने हमें बताया भी इसके वजह से, अगरचे मुझे पहले भी पता था। और इसके साथ साथ और भी इसमें रेहान शेख साहब इसमें हैं। और देखते हैं कि ये ड्रामा कहाँ जाता है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊँ आपको कि सज्जल अली का किरदार भी फ़र्क है, डिफरेंस है इसमें। और दूसरा ये है कि इसमें अदनान शाह टीपू का किरदार ने मुझे बड़ा इंप्रेस किया है। मौलवी बने हुए हैं, बिल्कुल मौलवी वाले स्टाइल से बोल रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। लिखने वाले का भी कमाल है। एक तरफ जनाब साहब मुर्गों की लड़ाई के ऊपर 11-11 लाख रुपए की शर्तें लगी हुई हैं, दूसरी तरफ मौलवी जो हलकान हो रहा है चंदा मांगते हुए। तो शाम को बड़ी मुश्किल से 1000 रुपये जमा होता है, उसमें से भी 500 रुपये जो है वो एक बहबूद आबादी वाला बंदा जो है वो दे के जाता है। बाकी वो सारा ऐलान कर करके डरा डरा के दोज़ख और जन्नत के वो दिखा के, उसके बावजूद भी पूरे वो ऐलान करते हैं। बड़ा अच्छा लिखा राइटर ने। उस कई जगह पे, पूरे ड्रामे में कई जगह पे आपको एक आयरनी भी नजर आती है और एक कंट्रास्ट भी नजर आता है। और ये ड्रामा होपफुली अपनी स्टोरी के हिसाब से बड़ा डिफरेंट ड्रामा होगा, और ये आगे भी जाएगा। अभी तक ज़र्द पत्तों का बन को, जब तक मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 17 घंटे हो चुके हैं, उसको 12 लाख लोग देख चुके हैं। जबकि जेंटलमैन जो है उसको भी 17 घंटे हो चुके हैं, उसको 10 लाख लोग देख चुके हैं। अगरचे ये हम का है, वो ग्रीन चैनल का है, लेकिन बहरहाल उसमें हुमायूं सईद तो है ना, उसमें उसके खलीलुर रहमान कमर तो है ना, अदनान सिद्दीकी तो है ना उसमें। तो ये देखते हैं आगे जाके क्या रंग लेके आते हैं दोनों ड्रामे। लेकिन मुझे अभी शुरुआत के हिसाब से अगर मेरे से पूछे तो मुझे ज़र्द पत्तों का बन जो है थोड़ा सा बेहतर नजर आ रहा है। आगे चलते हैं, हीरा मंडी के ऊपर बात करते हैं। हीरा मंडी पे जहाँ बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, वहाँ उसकी तारीफें भी हो रही हैं, अप्रिसिएशन भी हो रही है। हमने आपको बताया था 200 करोड़ की बनी है, 20 बिलियन इस पर लगा था। किसने कितना मुआवजा लिया है, हिंदुस्तान के एक जरीदे ने पूरी डिटेल बताई है। इसमें फरीदून का और रेहाना का किरदार अदा करने वाली सोनाक्षी सिन्हा ने 20 मिलियन यानी 2 करोड़ रुपया लिया है। सबसे ज़्यादा इन्हीं का है, क्योंकि डबल रोल भी है उनका वैसे बाय द वे। दूसरे नंबर पे जनाब आदित्य राव हैदरी, जिन्होंने बीबू जान का किरदार अदा किया है, वो उन्होंने 10 to 15 मिलियन चार्ज किया है उनकी फ़ीस इसके ड्रामे की, वेब सीरीज़ की। तो ये भी तकरीबन अगर 1 से 1.5 करोड़ रुपया ये भी बनता है। तीसरे नंबर पे आती हैं जनाब साहब मनीषा कोइराला, मलका जान, जिन्होंने इसके अंदर 10 मिलियन
चार्ज किया है, फीस ली है। उन्होंने वैसे कहा भी था कि वो बहुत ज़्यादा परेशान भी थी इसके दौरान, क्योंकि वो बीमारी से भी लड़ रही थी, और उन्होंने वो कहती है कि मुझे लगता था पता नहीं मैं ये कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। फिर फुहारे, वो गीले फुहारे का जो सीन था उसके अंदर जो वो गिली रही है, वो 12 घंटे तक उन्हें गीला रहना पड़ा था, ये भी उन्होंने बताया। इसके बाद नंबर आता है जनाब ऋचा चड्ढा का। उन्होंने भी 10 मिलियन चार्ज किया, यानी कि 1 करोड़ रुपया उन्होंने भी चार्ज किया है, यानी मनीषा ग्रोवर और उनका एक जितना है। फिर आगे आते हैं फरदीन खान, उन्होंने 7.5 मिलियन चार्ज किया है, तो ये 75 लाख रुपया बनता है। इंडियन 75 लाख रुपया, पाकिस्तानी को तो 200-300 मल्टीप्लाई कर दें। आगे जाके जनाब सब हम बताते हैं आपको कि जो संजीदा शेख हैं जिन्होंने वहीदा का किरदार अदा किया, उन्होंने 4 मिलियन चार्ज किया है। और शर्मीन सहगल जो कि रिश्तेदार हैं, नीस हैं संजय लीला भंसाली की, उन्होंने 3 मिलियन इंडियन यानी 30 लाख इंडियन चार्ज किया है इसके ऊपर जहाँ और तनकीद हो रही है। एक तनकीद तो हमने भी थोड़ी सी अपने उसमें की थी, वो लहजे की थी, यानी उर्दू की, क्योंकि जो उर्दू स्पीकिंग है वो खुदा को खुदा हाफिज कहते हैं, खुदा हाफिज नहीं कहते। खून को खून कहते हैं, खून नहीं कहते, ये हिंदी में बोला जाता है, तो इसमें इस चीज़ का ख्याल नहीं रखा गया था। अगरचे कुछ तनकीद जो है वो बिल्कुल फारिग है। अब आधे लोग कह रहे हैं कि लाहौर का बैकग्राउंड दिखाया है तो इतनी शाइस्ता किस्म की उर्दू क्यों बोली है, शगुफ्ता और शाइस्ता उर्दू इतनी तो लाहौर में नहीं बोली जाती। दूसरे लोग कह रहे हैं जो उर्दू सही नहीं बोली। अच्छा ये भी तनकीद करनी है, कोई उसका सर पाँव होता है, वो बेहतर रहता है। तो अगर आप ये समझते हैं कि इस मंत्र के ऊपर आप यकीन रखते हैं कि तोइफ़ों के हाँ शाइस्तगी सिखाने के लिए, मैनर सिखाने के लिए, सबक तालीम दिलाने के लिए भेजा जाता था, तो फिर तो उनको तालीम याफ्ता होना ही चाहिए था ना। फिर वो इस तरह के लाहौर के बैकग्राउंड के साथ तो अगर आप कह रहे हैं कि वो नहीं करना चाहिए था, तो यह कुछ तनकीद बिल्कुल फजूल किस्म की है, कुछ जायज़ भी है। आगे चलते हैं जनाब आमिर खान साहब, सरफरोश फिल्म बड़ी मशहूर थी उनकी और बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने काम किया था। सरफरोश 2 बनाने के भी वो हक में है और वो सोच भी रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि जब भी मैं सरफरोश फिल्म देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि ये सीन दोबारा हो सकता था, ये दोबारा करना चाहिए था, अब अगर ये मैं करूँ तो इसको दोबारा ऐसे करूँगा। इस वजह से उसको मिस्टर परफेक्ट या परफेक्शनिस्ट कहते हैं। वो मैंने आपको बताया भी था, तो वो एक अच्छी बात है, अपनी गलतियाँ निकालना और अपने काम के अंदर कीड़े निकालना, ये मेरे ख्याल में ये छोटे बंदे का काम नहीं, बड़े बंदे का काम है। तो वो परफेक्शन आनी चाहिए, उसके अंदर नज़र भी आनी चाहिए। तो बहरहाल ये उसके अंदर जो है वो कुछ दिखाया था। आगे शमून अब्बासी साहब के हवाले से, शमून अब्बासी ने शिरी शाह से शादी की है। शिरी शाह वही हैं जो दुर्ज में इनके साथ मिलकर मुर्दे खा रही थी, आपको याद होगा, हमने इसका रिव्यू भी दिया था। और बाद में उन्होंने शादी की। इससे पहले जो शमून है वो 1997 में उनकी जवेरिया अब्बासी से शादी हुई थी, उनकी तो बेटी भी शादी हो चुकी है। अब बल्कि जवेरिया जो है उनकी भी दूसरी शादी हो रही है, और वो एफएल टावर में जाके जो जिसने भी शादी करनी है उनको जाके प्रपोज किया है। लेकिन बार दूसरी शादी उनकी हुमायमा मलिक से हुई थी। तीसरी शादी जो थी वो एक हुई थी, वो भी जवेरिया समथिंग थी, उनके साथ फिर अब हुई है शिरी शाह के साथ। और उन्होंने कहा जी हम पहले दोस्त थे, तो मैंने हमेशा अपना घर बसाना चाहा, मैं हमेशा शादी को प्रेफर करता हूँ, दूसरे रिलेशन को मैं प्रेफर नहीं करता। शमून अब्बासी साहब का मानना ही है, कहना ही है, और उनको ये लगता है कि ये शादी जो है वो कामयाब होगी। तो देखते हैं ये कहाँ तक कामयाब होती है। अपना ख्याल रखिएगा। ये कुछ खबरें थी और कुछ हमने ड्रामे के हवाले से बात करनी थी और कुछ हीरा मंडी के माफसों के हवाले से। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।